प्रभु इसने तपोबल से मेरे से वरदान ले लिया था कि मैं ब्रह्मा की सृष्टि के किसी भी प्राणी से मरू ना। ये इतना मतवाला हो गया था कि इसको लग रहा था कि अब कोई मुझे मार ही नहीं सकता। तपस्या, योग और बल के कारण उच्छृंखल होकर इसने वेद विधियों का उच्छेद कर दिया था। काल बड़ा बलवान है, कोई शरीराभिमान में आके सोचे कि मेरा क्या बिगाड़ लेगा, वो मिनटों में आपको नष्ट कर, मिनटों में ऐसे गिरते चले गए, सर्वनाश हो गया। ये दैत्य सोच रहा था ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई मारने वाला है ही नहीं, क्योंकि वरदान ले लिया, आप कौन मारेगा। और इसको पता नहीं था कि सर्वशक्तिमान भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, हर वरदान के बीच की जगह निकाल ली। घर के भी भीतर न मरूं, बाहर न मरूं, तो डेयरी में बैठ गए। ना मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि से मरूं। तो प्रभु ने आधा शरीर नर हो, आधा शरीर सिंह, जीव से मरूं ना निर्जीव से मरूं। तो प्रभु ने दोनों दिखा दिए कि जीव निर्जीव बीच की स्थिति नाखून की होती है, फाड़ के फेंक दिया। दिन में ना मरूं, रात में, संध्या के समय, हर वरदान। प्रभु, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इसके पुत्र परम भागवत शुद्ध हृदय नन्हे से शिशु प्रहलाद को आपने मृत्यु के मुख से छुड़ा दिया। और भी आनंद की बात है कि आप इस पर बहुत कृपा कर रहे हैं और ये आपकी शरण में है। हे भगवान नृसिंह, जो भय के अवसर पर आपका स्मरण करेगा वो समस्त भयों से बच जाएगा। ये सिद्ध बात है। भयावह स्थिति हो, नरसिंह भगवान का आप स्मरण कीजिए, कोई भय नहीं रहेगा। यहां तक कि मारने की इच्छा से आई हुई मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यदि उस समय नरसिंह भगवान का चिंतन हो। ब्रह्मा जी ऐसा बोल ही रहे थे कि नरसिंह भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी थोड़ा विवेक से वरदान दिया करो दैत्यों को, जो मांगे जैसे मांगे वैसे। दैत्यों को ऐसा वर मत दिया करो, बड़ी समस्या पड़ी। नर और सिंह, आप ऐसा वर मत दिया करो। ये क्रूर स्वभाव वाले दैत्य, ऐसा वर दे देने का मतलब है सांप को दूध पिलाना, ऐसा वर मत दिया करो। नरसिंह भगवान जी ने जब ऐसा कहा तो भगवान ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके जो आज्ञा कहकर स्वीकार किया। ब्रह्मा जी जो ही प्रणाम मुद्रा में थे तो देखा सिंहासन खाली, भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रहलाद जी ने भगवत स्वरूप ब्रह्मा जी, शंकर जी, बड़े बड़े प्रजापति देवता जो आए थे, सबका पूजन किया, सबको प्रणाम किया। तब शुक्राचार्य आदि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को समस्त दानों और दैत्यों का अधिपति बना दिया। फिर ब्रह्मा आदि देवताओं ने प्रहलाद का अभिनंदन करके शुभ आशीर्वाद दिया। प्रहलाद जी ने भी यथायोग्य सबका सत्कार किया। फिर सब देवता, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, सब अपने अपने धाम को चले गए। युधिष्ठिर, इस प्रकार भगवान के वे दोनों पार्षद जय और विजय दिति के पुत्र दैत्य हो गए थे। भगवान से वैर भाव रखते हुए 3 जन्म में वो भगवान की वैर भाव से आराधना करके पुनः अपने पद को प्राप्त हुए। यद्यपि जैसे हिरण्यकश्यप को सौभाग्य मिला सीधे परम पद, पर परम पद नहीं मिला, क्योंकि 3 जन्म तक बराबर ऋषि का शाप है ना, इसीलिए जन्म लेना, नहीं तो ये तो परम पद का स्वरूप ही है भगवान। ऋषियों के शाप के कारण उनकी मुक्ति नहीं हुई और फिर से वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में राक्षस कुल में जन्मे। उस समय भगवान श्री राम के पराक्रम से इन दोनों का फिर उद्धार हुआ। युद्ध में भगवान राम के बाणों से उनका हृदय विदीर्ण हुआ
और वो भगवान का स्मरण करते हुए अपने शरीर को छोड़ा। फिर भी वो भगवत प्राप्त लय हुए शिशुपाल और दंतवक्त के रूप में जन्मे। युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया था राजस्व यज्ञ में, शिशुपाल गालियां दे रहा था। इसके बाद भगवान ने जब सुदर्शन चक्र के स्पर्श से उद्धार किया तो शिशुपाल से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान में समा गई। इस बात को देखकर प्रश्न किया था कि इतना भगवान से द्रोह करने वाला और भगवान में ऐसे कैसे लीन हो गया। तब देवर्षि नारद जी ने बताया था, भगवान के प्रति वैर भाव होने के कारण तुम्हारे सामने ही वो भगवान में समा गया। युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कैसे भी भाव जोड़ ले, कैसे भी, बस मंगल हो गया। भगवान से भाव जुड़ जाए, बैर से, भक्ति से, काम से, कैसे कैसे भी वृत्तियां सच्चिदानंद भगवान से जुड़ती, इसलिए परम मंगल परम कल्याण होता है। ये जितने राजा लोग भगवान से द्रोह किए ये सब मुक्त हो गए। देखो, जाना चाहिए नरक पर सब मुक्त हो गए, क्योंकि भगवान का चिंतन बना, सामने भगवान थे, इसलिए सब परम पद को प्राप्त हो गए। जैसे भृंगी कीट द्वारा पकड़ा हुआ दूसरी जाति का कीड़ा भयवश भृंगी का चिंतन करके भृंगी बन जाता है, ऐसे ही भगवान का चिंतन करके भय से, द्वेष से, कैसे भी वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। जिस प्रकार भगवान के प्यारे भक्त अपनी अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान का चिंतन करके भगवान को प्राप्त होते हैं, वैसे ही ये शिशुपाल आदि नरपति भी वैर भाव से भगवान का अनन्य चिंतन करके भगवान को प्राप्त हुई, वैर भाव से। युधिष्ठिर, तुमने पूछा था कि भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को सारूप्य मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई, तो उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। ब्रह्मण्य देव परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का ये परम पवित्र अवतार चरित्र है। इसमें हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप इन दोनों दैत्यों के वध का वर्णन है। इस प्रसंग में भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी का पावन चरित्र, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं संसार की सृष्टि स्थिति प्रलय के स्वामी भगवान श्री हरि के यथार्थ स्वरूप, उनकी दिव्य गुण एवं लीलाओं का वर्णन है। इस आख्यान में देवता और दैत्यों के पदों में कालक्रम से जो महान परिवर्तन होता है उसका भी निरूपण किया गया है। जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है उस भागवत धर्म का भी वर्णन है। अध्यात्म के संबंध में सभी जानने योग्य बातें इस प्रसंग में कही गई। भगवान के पराक्रम से पूर्ण इस प्रहलाद और नरसिंह भगवान के पावन चरित्र को जो श्रद्धा से गान करेगा या सुनेगा, वो निश्चित कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। अपने को क्या चिंता है? संसार से मुक्त होने की चिंता नहीं, संसार का चिंतन न होने पावे इस बात की चिंता है। निरंतर भगवान का चिंतन, मुक्त तो है। अपने रोज भगवत चर्चा कर रहे हैं, धाम वास कर रहे हैं, प्रभु का चरणामृत पी रहे हैं, प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, मुक्ति की भी मुक्ति है। हमें संसार का चिंतन न हो, ये सावधानी रखनी है। हर समय अपने प्रभु के चिंतन में रहें। जो मनुष्य परम पुरुष परमात्मा की नृसिंह लीला, सेनापतियों सहित हिरण्यकश्यप का वध, संत शिरोमणि प्रहलाद जी का पावन प्रभाव एकाग्र मन से सुनेगा, कहेगा, वो भगवान के अभय पद वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास कर रहे हैं। इसी से सारे संसार को पावन करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे घर आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेस से रहित परम परमानंद अनुभव स्वरूप परब्रह्म परमात्मा हैं, वो तुम्हारे ममेरे भाई बनकर
प्रिय हितैषी बनकर, पूज्य बनकर, कभी कभी आज्ञाकारी बनकर, कभी गुरु बनकर वो श्री कृष्ण तुम्हारे बीच में रह रहे हैं। युधिष्ठिर, आज तक भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर भी अपनी बुद्धि लगा करके ये हैं और इतने हैं ये नहीं निश्चय कर पाए। ये हैं और इतने ही हैं, इसलिए भगवान अनंत हैं और वेद भी नेति नेति कहते हैं। फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं? हम तो बस इससे प्रभु को प्रसन्न करते हैं। ध्यान दीजिए, हम तो बस इससे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। क्या? मौन, भगवान की भक्ति और संयम, इसी पूजा से हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। देवर्षि नारद जी कह रहे ये काम की बात है। मौन रहो। भगवान की भक्ति का स्वरूप क्या है? देवर्षि नारद जी एक सूत्र में कहते हैं, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। हर आचरण भगवान को समर्पित करो और इतना तन्मय रहो भगवान की स्मृति में कि थोड़ा भी विस्मरण होने पर व्याकुलता आ जाए। तो हम मौन, भक्ति और संयम, इससे हम अपने भगवान को प्रसन्न करते। यही हमारी पूजा है, इसी से भक्त वत्सल भगवान प्रसन्न हो। युधिष्ठिर, सबके एकमात्र आराध्य देव यही हैं, चाहे आप कृष्ण कहो चाहे काली कहो, चाहे जो नाम लो, यही सब बने हुए हैं, दूसरा कोई नहीं है। प्राचीन काल में बहुत बड़े मायावी मायासुर ने जब रुद्रदेव की कमनी कीर्ति में कलंक लगाना चाहा, तब इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने फिर से उनके यश की रक्षा और विस्तार किया। राजा युधिष्ठिर जी ने पूछा, नारद जी, मैं दानव किस कार्य में जगदीश्वर भगवान शंकर का यश नष्ट करना चाहता था और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनके यश की रक्षा की, आप कृपा करके बतलाइए। नारद जी ने कहा, एक बार इन्हीं भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों को जीत लिया, तो सब असुर मायावियों के परम गुरु मैदानों की शरण में गए। जब देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली, तो सब के सब असुर मायावियों के परम गुरु मैदानों की शरण में गए। मैदानों ने कहा, हम ऐसे पुर की रचना करते हैं जिस पर देवता विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। शक्तिशाली मयासुर ने सोने, चांदी और लोहे के 3 विमान बना दिए। वो विमान क्या थे? 3 पुर ही थे। इतने विलक्षण थे कि उनका कब आना हुआ, कब जाना हुआ, कितने शीघ्र से प्रकट होना, कितने शीघ्र से अंतर ध्यान हो जाना, और अपरिमित अस्त्र शस्त्र से, सामग्रियों से भरे हुए विमान। दैत्य सेनापतियों के मन में अब तो बड़ा उत्साह हो गया। मायासुर ने जो 3 पुरों की रचना की, लोकपतियों के प्रति वैर भाव था ही, उनकी याद करके तीनों विमानों के द्वारा वे छिपे रहकर सब लोगों का संहार करने लगे। जब देखा कि मारने वाला कौन है दिखाई ही नहीं दे रहा है, तीनों पुर बिजली की तरह यहां से वहां से वहां, अस्त्र शस्त्रों की वर्षा और प्रजा का नाश। अब सब लोकपाल भगवान शंकर की शरण में गए, प्रार्थना की कि प्रभु, हम सब का विनाश हो रहा है, अब आप ही रक्षा कर सकते हो। त्रिपुर में रहने वाले असुर हमारा नाश कर रहे हैं, हे देवादिदेव महादेव, आप हमारी रक्षा कीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर के भगवान शंकर ने कृपापूर्ण शब्दों में कहा, डरो मत, और अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर तीनों पुरों पर छोड़ दिया। उनके बाण से सूर्यमंडल से निकलने वाली किरणों के समान बहुत से, एक बाण से करोड़ों असंख्यों बाण प्रकट हो गए और आग की लपटें निकल रही थी उन बाणों से।
अब तीनों पुरों का दिखना बंद हो गया। विमानवासी जितने भी असुर थे सब निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। महामायावी मैं दानव बहुत से उपाय जानता था, वो सब दैत्यों को उठा लाया और अपने बनाए हुए अमृत कुंड में डाल करके पुनः जिला दिया। अब वो सिद्ध अमृत रस का स्पर्श होते असुरों में और तेज और बल बढ़ गया और सबके शरीर वज्र के समान पुष्ट हो गए। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने देखा कि महादेव जी का प्रयास तो निष्फल हो गया और वो सब असुर विमानों पर चढ़कर और आतंक मचाने लगे। भगवान श्री विष्णु जी को प्रेरित किया, वो गौ बन गए और ब्रह्मा जी बछड़ा बन गए और दोनों मध्याह्न के समय उन तीनों पुर में गए जहां अमृत के कुंड थे जिनमें दैत्यों को जिलाया था। सारा का सारा अमृत पी गए। भगवान विष्णु गौ बने और ब्रह्मा जी बछड़ा बने और जो त्रिपुर में अमृत कुंड था उसको जाकर के पी गए। यद्यपि दैत्य लोग रखवाली में थे पर भगवान विष्णु की दृष्टि पड़ते सब बेशुद्ध हो गए। जब उपाय जानने वालों में श्रेष्ठ मायासुर को बात मालूम हुई तो उसने विचार किया कि भगवान श्री हरि तो बड़े सामर्थ्यशाली हैं। अमृत रक्षकों से उन्होंने कहा, भाई शोक मत करो, देवता असुर मनुष्य कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो भगवान के विधान को मिटा सके। इसलिए जो होना है वही होगा, जो हरि चाहेंगे वही होगा। सबसे बड़े मायापति हरि हैं, जिनके आगे किसी की माया काम नहीं करती। मायासुर ने ऐसा कहा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु अब वार कीजिए, अब प्रहार कीजिए। और एक रथ का निर्माण किया। धर्म को साक्षात रथ, ज्ञान को सारथी, वैराग्य को ध्वजा, ऐश्वर्य को घोड़े, तपस्या को धनुष, विद्या को कवच, क्रिया को बाण और अन्यान्य शक्ति अन्यान्य वस्तुओं का निर्माण किया। भगवान शंकर ऐसे रथ पर विराजमान हुए। पिनाकपाणी भगवान शंकर ने अभिजीत मुहूर्त में धनुष पर बाण चढ़ाया और तीनों दुर्भेद्य विमानों को भस्म कर दिया। इसलिए एक नाम पड़ा त्रिपुर विनाशक। उसी समय स्वर्ग में दुंदुबिया बजने लगी। देवता ऋषि लोग देवादिदेव महादेव जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। युधिष्ठिर इस प्रकार तीनों पुरों को भस्म करके भगवान शंकर ने त्रिपुरारि की पदवी प्राप्त की। ब्रह्मादिकों ने भगवान शंकर की स्तुति की और अपने धाम को चले गए। ये जो तुम्हें जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण और जगत गुरु देवाधिदेव महादेव जी की त्रिपुर विनाशक लीला सुनाई, ये जो सुनेगा उसके सब संकट बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। इसलिए निरंतर भगवान की शरण में होकर खूब नाम जप करो। नाम समस्त अमंगलों का नाश करके भगवत प्राप्ति करा देगा। और अधिक से अधिक भगवान की लीला कथाएं सुनो जो तुम्हारे हृदय को निर्मल करके भगवान नाम जप में प्रीति प्रदान करेगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।